भगवत सुमंत्र स्वामी जिन्होंने जैन न्याय विद्या को विश्व के सिर पर मुकुट बना के रखा हुआ है और जैन विद्या के आन्वीक्षिक विद्या के मुकुट मणि कोई है तो वे आचार्य समंत स्वामी, जिन्होंने स्तुति के रूप में उन सिद्धांतों की व्याख्या की जो सिद्धांतों की रक्षा करते हैं। सारस्वत जी उन सिद्धांतों की व्याख्या की जो सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, उनकी व्याख्या समंत स्वामी ने की है। एक ऐसे महान आचार्य किसी भी संप्रदाय का नाम नहीं लेते, मतार्थ का नाम नहीं लेते हुए मत का खंडन करते हैं, मत को मानने वाले पुरुष को नहीं देखते, उसके विपरीत सिद्धांतों का निरसन करते हैं शादबाद कौशल से। उन्हीं में समंत स्वामी के गंधस्ति महाभाष्य, स्तुति विद्या, बृहस्पति स्त्रोत, आप्त मीमांसा, रत्नकर्ण श्राप का चार और लघु भाई और मत बोलिए बीच बीच में, बोल दिए स्तुति विद्या और युक्त अनुशासन। संपूर्ण ग्रंथ उनके स्तुति परक है। रत्नकर्ण साहब का आचार्य एक ऐसा ग्रंथ है जो कि आचारांग की व्याख्या करता है, उसमें भी मतार्थ है। युक्तानुशासन इस ग्रंथ में मात्र 64 श्लोक है, 64 छंद प्रमाण श्लोक प्रमाण श्लोक ग्रंथ है, जिसके अंदर संपूर्ण दर्शनों का विशिष्ट विधा से निरूपण किया गया है। और विश्व को सर्वोदय शासन कहने का कोई का शब्द आया है तो इसी युक्तानुशासन ग्रंथ में भगवान तीर्थंकर के शासन को सर्वोदय शासन कहा है। विनोबा भावे ने इसी ग्रंथ को लेकर के अपनी जो सर्वोदय का जो प्रचार किया है वो सर्वोदय शब्द युक्तानुशासन ग्रंथ का है। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण के साथ भगवान समंत स्वामी तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का स्मरण कर रहे हैं, जो कि न्याय की दृष्टि से कीर्त्या महत्या भुवि वर्धिमानम् तुम वर्धिमानम् स्तिगोचरत्वम् निनीश्वास्मो वै मध्यवीरम् विषीदोषासे पाशबन्धम् हे वर्धमान स्वामी, तुम वर्धमान, आप वर्धमान हैं, हर दृष्टि से वर्धमान है, शरीर के सौंदर्य से वर्धमान है। आपका जन्म हुआ, आपके जनक के यहाँ संपत्ति की वृद्धि हो गई, आपका नाम वर्धमान रखा गया। हे प्रभु, आप वर्धमान हो, आप चारित्र के वर्धमान चारित्र को पालन करने वाले, इसलिए आप वर्धमान हैं। हे वर्धमान, आपने वर्धमान ज्ञान को प्राप्त किया है, आप वर्धमान हैं। आप जगत के तुच्छ प्राणियों से विशिष्ट ज्ञान में वर्धमान हो। जगत के अहंकारी सारस्वत जी, जो लोग नित्य एकांतवादी अपने आप को तीर्थंकर कहते, अनित्य एकांतवादी अपने आप तीर्थंकर कहते, क्षणिकवादी अपने आप को तीर्थंकर कहते, ओहो भिन्नत्व एकांतवादी, पृथकत्व एकांतवादी अपने आप को तीर्थंकर कहते।
ओ सत्कार्यवादी अपने आप को तीर्थंकर कहते, अज्ञानवादी तीर्थंकर कहते, और शून्यवादी तीर्थंकर कहते। इतना ही नहीं, विनय एकांती अपने आप को तीर्थंकर कहता, नित्य एकांती तीर्थंकर कहता, अज्ञान एकांती, संशय एकांती सब अपने आप को तीर्थंकर कहते। ऐसे तीर्थंकरों से जो अपने आप में अस्त हो गए, उनके सामने आप वर्धमान हैं। बोलो ज्ञानी बराबर वर्धमान है। इसलिए कहाँ पर? भुवि, इस पृथ्वी पर कीर्त्या महत्या, इस पृथ्वी पर आपकी महत्या कीर्ति भुवि वर्धमानम, आपकी कीर्ति भी कहती पृथ्वी पर महान, कैसी? वर्धमानम, और आपकी संज्ञा भी वर्धमान है। तो या वर्धमानम, हे वर्धमान, त्वाम, आपकी स्थिति गोचरत्वम, आपकी स्थिति के गोचर होता हूँ मैं। कैसे? निनीश्वासमो वैवध्य वीरम विषिण दूषा पास बंधम, आप कैसे हो? दोष पास बंधम विस्तीर्ण, आप दोषों और दोषों के आशयों के पास के बंधन बीड़ियों से मुक्त हैं। आप दोषों से और दोष के पास जो बंध हैं, देखो दो शब्द का प्रयोग करना, दोष, दोष का बंध, दोष हेतु है, कारण है, और बंध कार्य है। जब भी व्यक्ति बंध को प्राप्त होगा तो किससे होगा सारस्वत जी? दोषों से। तो दोष क्या है इसमें? हेतु, कारण, और बंध क्या है? कार्य। हे प्रभु, आप कारण से शून्य हो, इसलिए बंध के कार्य से भी शून्य है। समझ में आ रहा? स्तुति चल रही है, स्तुति न्याय के साथ। हे नाथ, आनंद कब आता है? आप प्रसन्न होकर देखो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तुम्हारे जाति का भी नहीं है, तुम्हारे वंश का भी नहीं है, तब भी कोई श्रेष्ठ आचरण को करने वाला आदमी मिल जाए आपको, भगवान की स्तुति सुनाने बैठ जाए, अपरिचित बच्चा भी, बोलो आप मुस्कुराओगे नहीं मुस्कुराओगे? यदि सम्य दृष्टि आप हो तो मुस्कुराओगे ना? दोष पादे चमोनम, और गुणों पर तुम्हारी ग्राह्यता है तो मुस्कुराओगे नहीं मुस्कुराओगे? मुस्कुराओ। हर व्यक्ति की अच्छी अवस्था पर दुनिया मुस्कुराती है। हर व्यक्ति, कोई अपरिचित भी क्यों ना हो, कोई लेन देन नहीं है, एक व्यक्ति नाली में पड़ा है, सिद्ध सागर जी शराब पिए, उसे देख के प्रशंसा करोगे आप? बोलिए ना। वो तुम्हारी जाति का नहीं है, तुम्हारे घर का नहीं है, तुम्हारे वंश का नहीं है, तुम्हारे नगर का नहीं है, तुम्हारे क्षेत्र का नहीं है, फिर उसकी निंदा क्यों कर रहे हो तुम? तो अच्छा क्यों नहीं मानते हो? आचरण से विकृत है जयंत सागर कोई भी क्यों ना हो, लेकिन तब भी अपरिचित भी उसकी हंसी करता है, बोले क्या पागल आदमी है। वो उस माँ को धन्यवाद देता है। एक शराबी अभी रास्ते में मिला, वो बेहोश पड़ा है, माँ उसकी बेचारी की बगल में बैठी हुई है, हवा कर रही है। हाँ, वो शराबी था, सो नहीं रहा था, शराबी था, ठीक है। हाँ, तो पेट में दर्द किस बात का हो रहा था? ठीक है, तो सुनिए, तो वो बेहोश था और माँ, तुम पूछने गए थे क्या? ठीक है, माँ सेवा कर रही है। अब बिना शराब के पेट में दर्द हुआ कैसे? बिना शराब के पेट में दर्द हुआ कैसे? नशे से। चाहे वो अधिक खा लिया तो उसका नशा चढ़ गया। आपको बोध होना चाहिए था। एक भैंस थी, वो आप पागल हो रही थी, तो मैंने पूछा, भाई वो तालाब में घुमा रहा था, कीचड़ में घुमा रहा था। मैंने भाई क्यों? बोले इसको गर्मी चढ़ गई। बोले हमने कैसे चढ़ गई? वो इसने चने खा लिए बहुत सारे, तो चने का नशा चढ़ गया उसको, तो आखिर में है तो नशा। तो यदि वो माँ उसको कितनी सेवा कर रही थी, इसलिए उसके लिए चने अवश्य थे ना, क्योंकि तो इतने ज़्यादा खा लिए, यदि आप भी खाओगे वो बीमार हो तो तुम्हारे लिए नशा कर रहे, तो तुम्हारे लिए अवश्य है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए कि वो अधिक खाने वाला शराबी है, नशा चढ़ गया उसको। फिर माँ को देखो, माँ समझ रही है, इसने इतना सारा भोजन बिगाड़ा, अब दवाई बिगाड़ रहा है,
तब भी माँ सेवा कर रही है। माँ धन्य हो। अरे शराबियो, माँ जिनवाणी धन्य हो। रवि जैसा शराबी आदमी यहाँ बैठा है। हो कैसा शराबी, कैसा शराबी? मोह मावद पियो ना दी। ये मोह की मदरा ही तो श्राप है। ये काम क्रोध आदि सरक सन्निता, ये सरक की सन्नित है। ऐसे शराबी मोही प्राणियों के लिए भी माँ जिनवाणी फिर भी समा जा रही है। माँ कितनी भली है कि माँ, ऐसा में सुंदर जी, माँ कितनी भली है। जयंत, जीवन में सुधार करो भाई। आप उधर मुंडी क्यों कर रहे हो? तो माँ कितनी महान है। आगे आ जाओ। तो माँ कितनी महान है कि ऐसे लोगों को भी, जिनके पास कसाय की मदिरा चढ़ गई हो, उनको भी शांति सुन रही है। तो यहां से कक्षा से उठ करके भूल कर मत लेना, ध्यान रखना। कीर्ता महत्या तुम वर्धमानम स्तुगोचरतम। वो माँ कितनी महान है, बेटे को फिर भी सहला रही है, पंखे से हवा कर रही है। माँ जिनवाणी, माँ जिनवाणी डॉक्टर कितनी महान है, कितनी महान है। ऐसी गर्मी पड़ रही है तब भी माँ तत्व निर्णय की हवा करके आपको प्रसन्न देखना चाहते। बेटे, ये मदिरा तुम्हारी मुंह की उतर जाए और तत्व ज्ञान का अमृत रसपान कर लो। मदिरा से नाली पड़े मिलोगे और अमृत पान करोगे तो परमात्मा बन जाओगे। तुम वर्धमानम स्त्री गोचर, तुम हे वर्धमान आप स्त्री के गोचर हो और दोषावनी अपासम, दोष आवरण के पास से बीड़े से मुक्त हो। ऐसे वर्धमान स्वामी इस पृथ्वी पर अद्य वयम, हम सब त्वया वीरम, हे वीर आपकी स्त्री गोचरतम, स्त्री के गोचर मान करके। ओहो सुनो ना, हर व्यक्ति श्रद्धा का पात्र नहीं बनता बेटा। पाखंडियों की श्रद्धा के पात्र बन के बैठने में बड़ी बात नहीं है। और कबाड़ी अवाड़ी इस प्रकार के जो लोग हैं, इनकी शराबी कड़ावी को तुम श्रद्धा के पात्र बन के बैठ जाओ, तुम्हारे मित्र ताश खेलने वाले मिल जाए, भाई सुनना ना, और मद पाई मिल जाए, मांस खाने मिल जाए, ऐसे मित्र तो लाखों करोड़ों मिल, गली गली मिल जाएंगे। जो ब्रह्मचारी हो, शील पालक हो, शुद्ध भोजन करने वाला हो और महान ज्ञानी हो, वो तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम्हें स्तुति के पात्र हो। अपनी स्तुति भी बज्ज कुमारी शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने देना। हम स्तुति उसी की करेंगे जो हमारे स्तुत्य होगा। हे वर्धमान, हमने आपको देखा, आप मेरी स्तुति के पात्र हो, इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। समंत स्वामी कह रहे हैं, प्रभु स्त्री गोचर, तुम स्त्री गोचर मानकर मैं अपनी स्तुति का विषय बनाएंगे। निनिस्वा स्महा, निनिस्वा स्म अभिलाषा को प्राप्त हुए हैं। हे प्रभु, आप ऐसे मान हो, इसलिए हम आपकी स्तुति के करने को प्रारंभ करते हैं, आपका स्तवन करते हैं, क्योंकि आप जैसा कोई स्तुत्य जगत में कोई तीसरा दूसरा है नहीं।